सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के दोस्तों। आज हम परमेश्वर की वचनों से मतलब ऐसे गलत शिक्षा को आज देखने को पा रहे हैं कि जो इंसान गलत शिक्षा देते रहते हैं, जो परमेश्वर के वचन में लिखा गया है उस चीज को बहुत सारे इंसान जो कि आज हम उनके नाम ओनली जीसस पर जानते हैं। मैंने उन लोगों से बातचीत करी, वो लोग मुझे अपने कलीसिया में बुला रहे थे। उनका कलीसिया तो नहीं है, पर वे लोग अपने घरों में प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन वे लोग कलीसिया नहीं जाते हैं। उनके गांव में कलीसिया होने के बावजूद भी वे लोग नहीं जाते कलीसिया में, लेकिन वे लोग हर मसीहत को गुमराह करते जा रहे हैं कुछ वचनों को लेकर के। मैं उन लोगों से बातचीत करने के बाद कुछ वचनों को कलेक्ट कर लिया हूं, जो कि वे लोग हर मसीहत को ये वचन समझा करके पढ़ा करके वे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया जाएगा। लेकिन उनका जो कि धारणा है, हम उनके बारे में 3 पॉइंट्स पर देखेंगे। मैंने उन लोगों के बारे में सिर्फ 3 पॉइंट्स को मैंने कलेक्ट कर लिया हूं, आज आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं। चलिए हम आपको स्क्रीन पर डालते हैं कि वो 3 पॉइंट कौन सा है। सबसे पहले वो लोग कहते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर बपतिस्मा नहीं लिया जाएगा, सिर्फ यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया जाएगा। और दूसरा पॉइंट जो है, वो लोग कहते हैं कि पिता और पवित्र आत्मा जो है वो एक शब्द है, वो यीशु मसीह का एक शब्द है, वो अलग अलग है। सिर्फ यीशु मसीह के नाम पर ही बपतिस्मा लिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक शब्द है। और तीसरा पॉइंट पर हम देखते हैं कि वो लोग प्रेज लॉर्ड नहीं करते, एक दूसरे को मिलते वक्त वे लोग प्रेज लॉर्ड नहीं करते, या अपने दुआओं में भी वे लोग प्रेज द लॉर्ड नहीं कहते। उनका मानना है कि प्रेज द लॉर्ड बाइबल में लिखा ही नहीं है, उन लोगों का मानना है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि वे लोग जो इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर की वचनों को लोगों को गुमराह करने के लिए, मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाता हूं। सबसे पहले जो है प्रेरितों के काम 2 उसका 38 आयत, और दूसरा जो है प्रेरितों के काम 10 उसका 48 आयत, और तीसरा प्रेरितों के काम 19 1 से लेके 5 आयत तक, और चौथा जो है रोमियो 6 उसका 3 आयत, और पांचवा जो है गलतियंस 3 वर्स उसका 27। इन लोगों का मानना है कि ये सारे वचनों में सिर्फ यीशु के नाम पर बपतिस्मा देने के लिए कहा गया है, तो फिर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा क्यों? इन लोगों का कहना है कि सिर्फ एक ही यीशु मसीह है, और पिता और पवित्र आत्मा है जो है ये दोनों अलग है, ये एक शब्द है। लेकिन इनके बारे में परमेश्वर की वचन हमसे क्या शिक्षा देता है? वे लोग हर लोगों को गुमराह करने जा रहे हैं। आज ऐसी गलत शिक्षा फैलती जा रही है, परमेश्वर की वचनों से वे लोग ढूंढ ढूंढ करके निकालते हैं कि ये ही सही है, लेकिन ये लोग आगे और पीछे वाले शब्द को नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ वो ही एक वर्सेस को पढ़ते हैं जो कि वे लोग समझते हैं कि बस यही है। लेकिन इनके बारे में जो रिलेटेड वचन है, इनके बारे में जो कंपेयर किया गया वचन है, ये लोग उस चीज को नहीं देखते। शुरुआत में ही पिता और पुत्र पवित्र आत्मा एलोहिम के नाम से, जो कि परमेश्वर इस दुनिया को रचा, हमें परमेश्वर की वचन कहता है। हम इनके बारे में आज कुछ ध्यान केंद्रित करेंगे, जो कि गलत शिक्षा फैलती जा रही है। हर मसीहत को जानना बहुत ही जरूरी है ये बातें। अब ध्यान केंद्रित सुनिए। उनका पहला गुमराह करने वाली वचन को हम देखेंगे। प्रेरितों के काम 2 उसका 38 आयत में लिखा गया है कि पतरस ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करो, आप लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। मतलब आप दूसरा और देखते हैं कि प्रेरितों के काम 2 उसका 48 आयत में जो गुमराह करते हैं बहुत ही ज्यादा, और पतरस ने आदेश दिया कि वे यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। तब उन्होंने पतरस से ये अनुरोध किया, आप कुछ दिन हमारे यहाँ रही है। अब ये वचन को लेकर के बहुत ही गुमराह करते जा रहे हैं मसीहत के लिए। और
ऐसे स्पिरिचुअल लाइफ बिताने वाले भी गुमराह होते जा रहे हैं। खास करके मैं किसी दूसरे कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ या दूसरे स्टेट की, खास करके अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, कोरापुट जिले में और अपने ही उड़ीसा में ये वचन की गलत शिक्षा दे रहे हैं और हर लोगों को कांटेक्ट करते हैं। वे लोग फोन पर बात नहीं करते, वे लोग कहते हैं कि हम बात करेंगे, एक मिल के बात करेंगे, बैठ के बात करेंगे और डिस्कशन करेंगे। इसके बारे में वे लोग इतना बात करते हैं कि अपनी मासूमियत दिखाते हैं। उनका इनोसेंट शक्ल देख करके आप भी फंस जाएंगे। इसलिए इन लोगों से आप दूर ही रहें। सबसे पहले आपको गलत शिक्षा को जानना है तो फिर आपको सबसे पहले पहली शिक्षा को जानना बहुत ही जरूरी है कि यीशु मसीह ने हमसे क्या कहा था। हमें यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लिखा है, हम यूहन्ना के लिखित सुसमाचार 3 अध्याय 5 से लेकर 6 आयत तक पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, मैं आपसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई जल और आत्मा से जन्म ना ले तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से उत्पन्न होता है वो शरीर है और जो आत्मा से उत्पन्न होता है वो आत्मा है। अब यहां पर यीशु मसीह खुद कहता है कि जल और आत्मा से बपतिस्मा लेने के लिए, जल और आत्मा से मतलब आत्मा और यीशु मसीह जो है वो एक है और पिता पुत्र पवित्र आत्मा भी एक है। आपको ये वचन से मैं आप लोगों को साबित करने जा रहा हूं। अब मत्ती लिखित सुसमाचार 28 अध्याय 19 से लेकर 20 आयत तक हम देखते हैं। इसीलिए तुम जाकर सब जातियों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिया है उन सब का पालन करना, उन्हें सिखाओ। देखो, मैं संसार के अन्य एक सदा तुम्हारे साथ हूं। अब दोबारा पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के सामने आखिरी आयत को। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिया है उन सब का पालन करना, उन्हें सिखाओ। देखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। अब यीशु मसीह खुद कहते हैं कि यहां पर कि तुम जाकर के पिता पुत्र और पवित्र आत्मा पर बपतिस्मा दो। इसका मतलब यीशु मसीह के नाम पर जो लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम पर, मतलब यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्या कहा है, हमें इसके बारे में बहुत ही ज्यादा जरूरी है जानना। अब मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि इंडिया में 3 साल पहले, जो कि 2017 में नोटबंदी कर दिया गया था, जो कि हम किसने नोटबंदी कर दिया गया, हम बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी ने, लेकिन उस नोट में नरेंद्र मोदी नहीं है ना। जो पहले था वो गांधी जी पहले था उस नोट में, वो ही है, लेकिन सिर्फ उसके जरिए बदला दिया गया नोट, मतलब वही है, संख्या सिर्फ बदला दिया गया नोट में। अब ऐसा ही यीशु मसीह जो है उसके नाम पर बपतिस्मा लेना चाहिए हमें, वो लोग कहते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा था, जो पहले शुरुआत में था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था, और हम नीचे पढ़ते हैं तो वचन ही देहधारी हुआ। अब इस बात को जरा गौर से समझिए कि वचन ही देहधारी हुआ, तो फिर अब पिता और पुत्र जो है एक है, वो देह धारण करके हमारे लिए अपना प्राण गवाया। वचन में यह भी लिखा गया है कि साबित है कि यीशु मसीह जो है अपने ईश्वर के स्वरूप, ये समानता तुल्य जो है, वो अपने आप को ना समझते हुए भी हमारे लिए अपना प्राण गवाया। वो परमेश्वर की तुल्य है, फिर भी वो ये ना सोचते हुए कि हम लोगों को बचाने के लिए वो अपना प्राण गवाया। तो यहां पर साबित हो जाता है कि जो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम लोगों को बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है। और ये लोग जो गुमराह करते हैं, सिर्फ एक ही जीसस है, ओनली जीसस है, पिता और पवित्र आत्मा जो है एक शब्द है, तो फिर पवित्र आत्मा कौन है? हम इसको भी आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं कि जो है पवित्र आत्मा कौन है। मैं आप लोगों को ये वचन भी बाद में दिखाऊंगा। अब सेकंड पॉइंट पर इन लोगों के बात को चलते हैं कि पिता और पवित्र आत्मा जो अलग अलग है, ये एक शब्द है, लेकिन यीशु मसीह क्या कहा है इन लोगों के बारे में? इनके बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा है? यूहन्ना 10 उसका 30 आयत में लिखा है कि मैं और पिता एक हैं। अब यहां से बहुत ही ज्यादा गौर से समझिए कि यीशु मसीह खुद कहता है मैं और पिता एक हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि पिता एक शब्द है?
तो आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह ही एक खुदा है? मतलब हम लोगों का त्रिएक परमेश्वर जो है, हम लोग सिर्फ एक ही को ही मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि जो पिता और पुत्र को अलग अलग बताएगा वो ही एक भ्रष्ट और वो ही एक एंटीक्राइस्ट के नाम से जाना जाता है। तो आप खुद समझ लीजिए परमेश्वर की वचन हमसे क्या कहता है। पिता और पुत्र को जो अलग करता है वो ही एक भेड़ियों में, जो माथ्यू लिखित सुसमाचार 24 उसका 24 आयत में आप पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे, जो कि लिखा गया है कि जो अंदर से फड़ने वाली भेड़िया होते हैं, बाहर से तो मासूम, उनकी मासूमियत दिखते हैं, उनकी शकल इनोसेंट दिखता है, लेकिन अंदर से वो लोग फड़ने वाली भेड़िया होते हैं। आप लोगों को ऐसे समझाएंगे जैसे कि इतना प्रेम दिखाएंगे बाहर से, आप लोगों को बहुत ही अट्रैक्शन करेंगे। बहुत सारे लोग इसमें फंस चुके हैं। ज़्यादा ध्यान से सुनिए, शायद आप लोग इन चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं और पिता एक हैं, लेकिन पिता और जो पुत्र है वो अलग नहीं है, और पवित्र आत्मा भी जो है वो अलग नहीं है। मैं इन वचनों से आप लोगों को साबित करने जा रहा हूं। यूहन्ना 4 उसका 24 आयत में देखते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और ये आवश्यक है कि उसके आराधक आत्मा और सत्य में उसकी आराधना करें। ध्यान से सुने, मैं हाईलाइट करना चाहूंगा इन वचनों को। यूहन्ना 4 उसका 24 में ध्यान से सुने, परमेश्वर आत्मा है और यह आवश्यक है कि उसके आराधक आत्मा और सत्य में उसकी आराधना करें। अब खुद समझ लीजिए, परमेश्वर ही आत्मा है, और हमने देखा कि यूहन्ना 10 उसका 30 आयत में कि पिता और पुत्र एक है। अब इस बात को जरा ध्यान से सुनिए, आत्मा कौन है? परमेश्वर ही आत्मा है। मतलब पिता पुत्र तो एक हो गए, परमेश्वर ही आत्मा है। तो फिर ये लोग कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह अलग है और पिता और पवित्र आत्मा एक शब्द है? ये लोग कैसे कह सकते हैं? ये वचन बहुत ही लोगों के लिए गुमराह करते जा रहे हैं कि मैंने आप लोगों को डिस्प्ले पे दिखाया कुछ वचनों को। खास करके वे लोग इन वचनों को लेकर के बहुत ही मसीहत कलीसिया में गुमराह करते जा रहे हैं। तो आप लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है। आप लोग ये वचन को उन लोगों के सामने प्रकट कीजिए, उन लोगों को जवाब दीजिए। अगर आप लोगों के सामने आते हैं तो फिर, अगर फिर भी नहीं मानते तो फिर आप उन लोगों से दूर रहें, अपने आप को बचाए रखें। पौलुस हमारे लिए निवेदन करता है कि काश जो कि जानबूझकर भी या अनजान में भी वहां पर ना फंसे, जो कि एंटीक्राइस्ट की परमेश्वर की वचनों के बाहर लिखा गया कि जो कि वचन हमने आप लोगों को सुनाया है, स्वर्ग से दूत आकर भी इन वचनों के अलावा और कुछ दूसरा सुनाए तो फिर वो श्रापित हो। तो आप समझ लीजिए कि परमेश्वर की वचनों से कुछ दूसरा सुनाता है, जो कि परमेश्वर की वचन में लिखा ही नहीं गया है, और जो परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उस चीज को गलत टीचिंग कर रहा है, तो फिर वो श्रापित हो। आपको खुद समझना जरूरी है, क्योंकि क्रिश्चियंस बहुत हैं। हर लोग कहते हैं कि मैं क्रिश्चियंस हूं, लेकिन क्रिश्चियंस बोले तो बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं जो कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मानते हैं, सिर्फ एक ही परमेश्वर को, और यीशु और परमेश्वर को अलग अलग मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम क्रिश्चियंस हैं। इन लोगों से बहुत ही ज़्यादा संभल के रहिए, और किसी से भी आप मिलते हैं तो फिर आप उनसे पूछ लीजिए सबसे पहले। अगर परमेश्वर की वचन आप लोगों को शिक्षा देने लगता है तो फिर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो परमेश्वर देहधारी करके हमारे लिए प्राण गंवाने आया यीशु मसीह, और जो यीशु मसीह हमारे लिए एक सहायता भेजा, जो कि हम अभी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, उनके बारे में आप हम लोगों को प्रचार करने आए हैं, या सिर्फ यीशु के बारे में, या सिर्फ परमेश्वर के बारे में, या सिर्फ पवित्र आत्मा के बारे में? ये जो अलग अलग डिवाइड करके रखते हैं ना, इन लोगों के बारे में आप खुद पूछ सकते हैं। अगर ऐसा हो तो फिर आप उनसे दूर रहें। अब इन लोगों का मानना है कि प्रेज द लॉर्ड नहीं कहना चाहिए। हम एक दूसरे से मिलते हैं तो फिर प्रेज द लॉर्ड नहीं कहना चाहिए। अगर मैं आप लोगों के सामने अभी एंट्री कर रहा हूँ कि परमेश्वर की वचन देने के लिए, अब किसी कलीसिया में मैं जाता हूँ कि आप जाते हैं, अगर आपको मौका मिलता है कि प्रीचिंग करने के लिए, तो आप लोगों को प्रेज द लॉर्ड कहना जरूरी नहीं है। मतलब प्रेज द लॉर्ड नहीं कह सकते, सिर्फ नमस्ते कह सकते हैं। इनका मानना यही है। तो इन लोगों का कहना है कि प्रेज द लॉर्ड जो है
वो परमेश्वर के वचन में लिखा नहीं गया है। अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि प्रेज द लॉर्ड कितनी बार लिखा गया है। मैंने जितना रिसर्च किया आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, और बहुत ही बार लिखा गया भी होगा। मैंने तो इतना ज्यादा नहीं ढूंढा, लेकिन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर डालना चाहता हूं कि शाम चैप्टर 103 वर्स 1 आप पढ़ सकते हैं। लिखा गया है कि वहां पर प्रेज द लॉर्ड माय सोल ऑल माय इनमोस्ट बीइंग प्रेज हिज होली नेम। आप खुद समझ सकते हैं कि परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। इनका जो अर्थ है हम हिंदी में परमेश्वर के वचनों से पाए जाते हैं। और 103 उसका 2 भी आयत में लिखा गया है कि प्रेज द लॉर्ड माय सोल एंड फॉरगेट नॉट ऑल हिज बेनिफिट्स। प्रभु की स्तुति हो। आप लोगों के लिए परमेश्वर जो कुछ भी किया है, उपकार किया है, आप उसे मत भूलिए। इसका मतलब जो यही है। और आप लोगों के सामने स्क्रीन पर रख रहा हूं, आप देख सकते हैं कि ये वचन जो है परमेश्वर की महिमा के लिए प्रेज द लॉर्ड का इस्तेमाल किया गया है। हम अंग्रेजी बाइबल पर देखते हैं तो हम समझ सकते हैं, और सिर्फ हिंदी और ओरिया बाइबल पर देखते हैं तो फिर ये वचन सिर्फ ओरिया में लिखा गया है, और हिंदी में सिर्फ परमेश्वर की महिमा हो और प्रभु की स्तुति हो, ये सारी चीजें लिखा रहता है। और प्रेज द लॉर्ड हम किसी से भी मिलते हैं तो फिर हम इंग्लिश में कहते हैं। ये शब्द जो है वह लोग कहते हैं कि ये शब्द नहीं कहना चाहिए कि परमेश्वर के वचन में लिखा नहीं है। अब आप समझ लीजिए कि ये प्रेज द लॉर्ड कहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा के लिए हम कहते हैं। हम दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं तो फिर प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रभु की महिमा हो, ताकि हम दोनों हम मिलाए प्रभु ने, हम हर चीज पर परमेश्वर की आराधना करें। क्योंकि पहला करंतियों में लिखा गया है कि आप खाओ या पियो, जो कुछ भी करो सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आप एक दूसरे से मिलो, आप जो कुछ भी करो, आप परमेश्वर की अगुवाई में अगर आप परमेश्वर की वचन देते हो कलीसिया में, तो फिर आप सबसे पहले प्रेज द लॉर्ड कहेंगे, क्योंकि परमेश्वर की महिमा हो कि मुझे इस मौका दिया। मतलब इन लोगों का कहना है कि सिर्फ नमस्ते कहना जरूरी है, प्रेज द लॉर्ड नहीं कहना चाहिए। अब आप खुद समझ लीजिए। और मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूं, हर कोई आता है कि परमेश्वर के वचन सुनाने के लिए, आप हर किसी में मत फंसिए। सबसे पहले जांच कीजिए, क्योंकि सभी आत्माएं सत्य नहीं होती। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि हर आत्मा को परखो, जो आत्मा की पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को ग्रहण करती है, जो कि पिता की बेटे है। मतलब यीशु मसीह देह धारण करके हमारे लिए अपना प्राण गवाया। बस इस चीज को जो आत्माएं एक्सेप्ट करती है वही आत्मा ही सत्य होती है। और ये वचन आप लोग बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुना, इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये वचन दूसरों को भी सुनाए, ताकि वे लोग गुमराह ना हो जाएं, कहीं उन लोगों को भी भरमाने ना पाए। और इस वचन से हम सभी को परमेश्वर आशीषित करे इस सच्चाई को जानने के लिए। आप रोज परमेश्वर की वचन पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर की वचन में लिखा है कि आप परमेश्वर की वचन ना पढ़ना भी आपके लिए एक भ्रांत का कारण है। अगर आप परमेश्वर की वचन नहीं पढ़ते तो फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा भ्रांत का कारण बन जाएगा, क्योंकि आपने सच्चाई को ही नहीं जाना। मैं आप लोगों को हर बात कहना चाहूंगा कि रिक्वेस्ट करता हूं कि आप परमेश्वर की वचन रोज पढ़िए, ताकि वहीं पर ही आप लोगों को सच्चाई और सच्चाई का राह मिलेगी। और अगले वीडियो में मिलेंगे नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की दोस्तों। आमेन।